नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी पूजन को लेकर कई अहम सवाल ऐसे होते हैं जो हर भक्त के मन में होते हैं। तो कान्हा के जन्मोत्सव को कैसे मनाएं, आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, उसकी पूजा कैसे की जाती है, क्या तारीख है, क्या तरीका है, क्या नियम है और उससे होने वाले फायदों के बारे में। ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य गोविंद जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के त्यौहार पर पूजा कैसे की जाए, लड्डू गोपाल की पूजा का विधि विधान क्या होता है, कौन कौन सी सामग्री इस पूजा के लिए चाहिए होती है? देखिए, भगवान की पूजा के लिए वैसे तो बहुत सारी विधि हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 16 प्रकार की जो विधि होती है इसको हम लोग 16 प्रकार बोलते हैं। ये पूजा की बहुत ही अच्छी विधि है और इससे भगवान किसी भी देवता का पूजन करें तो भगवान की प्रसन्नता का इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप जो है इसमें देख रही हैं, आप सारी सामग्री हमारे पास रखा है और 16 तरह की विधि में सबसे पहले भगवान का आवाहन ध्यान करते हैं। जिस भी देवता का पूजन करना हो उनका पहले ध्यान करते हैं। तो ध्यान करके भगवान का आवाहन का मंत्र है, उस आवाहन का मंत्र बोलते हैं। अगर किसी को आवाहन का मंत्र मालूम है, बोल सकता है तो बोले, नहीं तो भगवान का भाव करके, ध्यान करके, उनके स्वरूप का ध्यान करके इस प्रतिमा में भगवान का आवाहित करें कि भगवान आप आइए और इस प्रतिमा में विराजमान होइए। अगर उसको मंत्र नहीं है और जिसको मंत्र मालूम है तो वो मंत्र पढ़ सकता है। जैसे भगवान कृष्ण का मंत्र है, भगवान विष्णु का मंत्र है, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरेश स्वाहा। तो इस तरह के मंत्र हैं। तो ये मंत्रों से भगवान का आवाहन और आवाहन के बाद जो पूरी प्रक्रिया है हम लोग करते जाएंगे और एक एक चीज़ बताते जाएंगे आपको। 16 प्रकार से ये प्रक्रिया हम लोग आज करेंगे सभी भक्तों के लिए। जो इस विधि को देखें और जो नहीं जानते हैं वो इस प्रक्रिया को देख के आराम से जान जाएंगे कि कैसे कैसे पहले किन चीज़ों को भगवान को अर्पित करना होता है, क्योंकि क्रम जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता है तो वो क्या है, कभी कुछ चीज़ें चढ़ा देते हैं, मतलब क्रम आगे पीछे हो जाता है। तो हर चीज़ का क्रम है कि सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या चीज़ चढ़ाएं, उसके बाद क्या चढ़ाएं। इस क्रम से पूजा करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है और भगवान की भक्ति और अनुग्रह प्राप्त होता है। तो आइए एक बार देखते हैं भगवान लड्डू गोपाल जी की। देखिए आपके सामने हैं और सबसे पहले हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे और इनको आवाहन करेंगे। आवाहन के जो मंत्र होते हैं मैंने आपको बताया, वैसे आवाहन के बहुत सारे भगवान के मंत्र हैं। जिसको आवाहन का मंत्र न याद हो या न बोल पाता हो तो वो ओम श्री कृष्णाय नमः आवाहयामी कह दे, श्री कृष्णाय नमः आवाहयामी। वैसे जिसको मंत्र याद है वो मंत्र पढ़ सकता है। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स्वभूमिगुं सर्वतस्पत्वात्यतिष्ठदशांगुलम। ये मंत्र से भगवान कृष्ण को आवाहित करते हैं। श्री कृष्णाय आवाहयामी स्थापयामी, आइए और यहाँ विराजमान होइए। और इनको आसन के लिए पुष्प दिया जाता है, जिससे आप पुष्प पे विराजमान होइए। ये आसन के लिए पुष्प हम लोग दे देते हैं। इसके भी मंत्र हैं। सारे 16 प्रकार जो 16 चीज़ें हैं उन सब 16 के लिए मंत्र है। लेकिन ये मंत्र तो जो जानकार है वो पढ़ लेता है, लेकिन सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए जिसको मंत्र मालूम ना हो या ना पढ़ पाता हो तो उसको लिए आवाहयामी स्थापयामी, आसन के लिए पुष्प रखे भगवान का। पुष्प रखने के बाद भगवान को उस पर विराजमान करने के बाद फिर भगवान को पाद्य करें। पाद्य का मतलब होता है सबसे पहले भगवान का पैर धुलाएं। भगवान का पैर धुलाने के लिए तो आइए हम इनको पैर धुलाते हैं। देखिए भगवान के शुद्ध जल, इसमें गंगा जल मिश्रित है, गंगा जल मिला करके अच्छे जल से, शुद्ध जल से भगवान का पैर आचमन करें। तो सबसे पहले भगवान के पैर पे हम लोग जल गिराएं, जिससे भगवान का पैर, जैसे कोई ही बड़ा व्यक्ति आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जब घर में कोई गुरु और संत कोई महात्मा आते हैं तो सबसे पहले हम लोग थाली में लेकर के सनातनी लोग उनका पैर प्रक्षालन करते हैं। ऐसे भगवान का पैर प्रक्षालन, ये पैर प्रक्षालन की विधि है। सबसे पहले पैर धोया जाता है, इसको पाद्य बोलते हैं। पाद्य के भी मंत्र होते हैं, तो मंत्र जो पढ़ ले तो ठीक है, नहीं तो पाद्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, श्री कृष्णाय नमः पाद्यम समर्पयामि ऐसा बोले। और पाद्य करने के बाद फिर पुनः हाथ पे हस्त अर्घ्यम, हस्ति और अर्घ्यम, दोनों हाथों पे अर्घ्य, हर अर्घ मतलब हाथ धुलाना। तो हाथ धुलाते हैं, उसके बाद पूरा मुख में आचमनी कराते हैं।
आचमनी कराने के बाद पुनः सर्वांग स्नान कराते हैं, फिर भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान के मंत्र हैं ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विनाः सेतः सेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा जामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः। इस प्रकार भगवान को हम लोग ने स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद पुनः अब कई विधियों से स्नान कराते हैं। ये शुद्ध जल से स्नान हो गया। शुद्ध जल से स्नान के बाद पुनः हम लोग सबसे पहले जल से स्नान कराने के बाद सबसे पहले दूध से स्नान कराया जाता है। तो दूध से स्नान कराते हैं। और श्री कृष्णाय नमः पयः स्नानम समर्पयामि। अगर मंत्र याद है तो ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः शन्तु मह्यम्। ओम श्री कृष्णाय नमः पयः स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार से दूध से भगवान को स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के बाद पुनः एक बार जल से स्नान कराना चाहिए। जो भी चीज़ें स्नान कराएं आप, दूध से, दही से, घृत से, सभी स्नान के बाद एक एक बार जल से स्नान जरूर कराना चाहिए। तो दूध से स्नान कराने के बाद एक बार पुनः जल से स्नान कराया हमने, उसके बाद पुनः फिर दही से स्नान कराना चाहिए। ये दही है और दही से पुनः स्नान करा रहे हैं। और ओम इसका ही मंत्र है दधि कराने का, ओम दधिक्रावणो अकारिखं जिष्णु रसस्बाजिनः सुरभिनो मुखा कर्तप्रण आयुगुंखितारिखत। ये भगवान श्री कृष्ण का है। श्री कृष्णाय नमः दधि स्नानियम समर्पयामि। दधि स्नान करने के बाद पुनः जल से स्नान करा दिया। जल स्नान कराने के बाद पुनः ये घृत से स्नान कराते हैं। ये आप देख रहे हैं घृत है। अगर गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सब लोगों के घर में गाय का घी मिलता है। अगर उस घी से भगवान को स्नान कराएं तो बल की वृद्धि होती है, पुष्टि होती है, घर में आरोग्यता आता है। जो कोई घर में कमज़ोर हो उसको बल मिल जाता है घी से स्नान कराने के लिए भगवान। तो ये घी का ओम श्री कृष्णाय नमः घृत स्नानियम समर्पयामि, इसके भी मंत्र हैं। सारे मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हम लोग तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन सामान्य जनों के लिए जिसको मंत्र नहीं है वो घृत स्नानम समर्पयामि बोल करके पुनः जल एक बार स्नान कराए। स्नान कराने के बाद पुनः घृत स्नान के बाद शहद से, मधु से स्नान कराना चाहिए। ये क्रम याद रखना होगा कि सबसे पहले दूध से स्नान, पुनः दही से स्नान, उसके बाद घृत से स्नान, घृत के बाद फिर शहद से, मधु से। ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोखधीः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाओ अस्य सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ये मधु स्नान का मंत्र है। श्री कृष्णाय नमः मधु स्नानियम समर्पयामि। मंत्र न याद हो तो हर बार हर स्नान के समय श्री कृष्णाय नमः मधु स्नानियम समर्पयामि, मधु स्नानान्ते पुनः जलम स्नानियम समर्पयामि, ऐसा बोलते रहना होगा। पुनः मधु स्नान के बाद पुनः ये शर्करा है जो बुरा होता है, शक्कर है, उससे भगवान को स्नान कराना चाहिए। और ये भी कई तरह से हो सकता है, खाण का भी हो सकता है, बुरा है या चीनी जो भी उपलब्ध हो उससे स्नान कराए। श्री कृष्णाय नमः शर्करा स्नानियम समर्पयामि। ओम अपागुण समुद्भय सगुम सूर्य शांतगुम समाहितम अपागुण रसस्यायुरसस्तंभो गृहणामुक्तमुपयाम गृहीतोषिन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णामि खते जो निरिन्द्राय त्वाजुष्ठतमं। श्री कृष्णाय नमः शर्करा स्नानियम समर्पयामि। पुनः शर्करा स्नान से जल स्नान कराएं। पुनः उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ये पंचामृत है। पंचामृत में 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं। याद रहे कि गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, शहद और बूरा मीठा, ये 5 चीज़ें। बहुत जगह, कई जगह पर लोग पंचामृत में गंगा जल डाल देते हैं। तो पंचामृत में गंगा जल डालने का महत्व नहीं है, न उसका कोई। पंचामृत का मतलब 5 अमृत, जो गाय का दूध, गाय की दही, घी, शहद और बूरा, ये 5 चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से पंचामृत बनता है। तो इन पंचामृत का स्नान सबसे लास्ट में होता है। ओम पंच नद्यः सरस्वती मपियन्ति शस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। ये हो गया भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत स्नान। श्री कृष्णाय नमः पंचामृत स्नानियम समर्पयामि, ऐसा बोल के पुनः जल से स्नान करा सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे गंधोदक होता है। गंधोदक बोलते हैं जल में चंदन मिला करके, इत्र मिला करके, केसर मिला करके, उसको मिला करके उससे स्नान कराते हैं। गुलाब जल है, बहुत सारी वस्तु है। अभी फ़िलहाल हम लोग इतनी, ये जो है मुख्य चीज़ें हैं।
तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराते हैं, और जल से स्नान कराने के बाद अगर आपके पास घर में शंख रखा हो तो शंख में दूध भर करके या जल भर के भगवान को उसमें अभिषेक किया जाता है। वो पुरुष सूक्त भगवान का एक यजुर्वेद का सूक्त है, शुक्ल यजुर्वेद का, वो पुरुष सूक्त उसको बोलते हैं। उस पुरुष सूक्त से भगवान का अभिषेक होता है, 16 मंत्रों से भगवान का अभिषेक होता है। आप चाहें तो शंख में भर के अगर करें तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। अगर शंख ना हो तो किसी भी पात्र से, आप तांबे के, पीतल के, स्टील के किसी भी अच्छे पात्र से भगवान का अभिषेक करें। उन 16 मंत्रों का अभिषेक होता है। जब हम लोग भगवान का जब जन्म उत्सव होता है तो जन्म उत्सव में स्नान करने के बाद अभिषेक करते हैं, और अभिषेक का मंत्र अगर नहीं याद हो तो बस आप शुद्ध जल से स्नान करा करके, और स्नान कराने के बाद पूरा इनको वस्त्र इत्यादि हम लोग अब धारण कराएंगे। तो आइए, अभिषेक के तो ये यहाँ पे हम लोग अभिषेक दिखा देते हैं। अभिषेक के 16 मंत्र होते हैं, जिसको हम लोग पुरुष सूक्त बोलते हैं। ओम सहस्त्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स्वभूमि गुं सर्वतस्त्वात्य तिष्ठद सांगुलम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं जच भाव्यं मौता मृतशेषानुजदन्नेनातिरोहति एतावानश महिमा तो जायांच पुरुषः पादोष विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादूर्ध्वौ दैत्पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विक्रम विक्राम शासनान सनेयभि। इस प्रकार से ये 16 मंत्र हैं। इस मंत्रों से अभिषेक करें, पुनः भगवान को अच्छे से स्नान कराएं, और स्नान कराने के बाद देखिए, ये भगवान को एक जब वस्त्र भगवान न पहन रहे तो कोई भी एक कलावा इत्यादि भगवान को हमेशा पहना के रखना चाहिए। बिना कलावा इत्यादि के भगवान को ऐसे नहीं रखना चाहिए। कोई भी एक कलावा लपेटने के बाद भगवान को, अब पुनः भगवान को अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करा के, और हम लोग फिर इनको वस्त्र पहनाएंगे। श्री कृष्णाय नमः। शुद्धोदक स्नानियम समर्पयामि। स्नान हो गया, और स्नान करने के बाद पुनः हम लोग एक अच्छे नए कपड़े से भगवान को पोंछेंगे। और ये देखिए, पोंछने के बाद भगवान को अच्छे से फिर इनका नवीन वस्त्र जो है, भगवान को नए कपड़े हम लोग धारण कराएंगे। ये भगवान का नए वस्त्र हो गया। लड्डू गोपाल जी हैं, इनके लिए नया वस्त्र है। स्नान कराने के बाद आप इनको वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के भी मंत्र हैं। मंत्र अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो श्री कृष्णाय नमः बाल कृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि, ऐसा बोल करके वस्त्र इनको पहनाना है। देखिए क्या है, मंत्र भगवान की पूजा करने की 2 विधि है, 2 तरीके हैं। या तो आपको भाषा जाननी चाहिए। भाषा क्या है भगवान की? तो भाषा वैदिक संस्कृत है। या तो आप वैदिक मंत्र के जानकार हों। अगर आपके पास भाषा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंत्राधीन है देवता। देवता जो होते हैं वो मंत्र के अधीन होते हैं, ये शास्त्र कहता है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत जो है जो देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीन है देवता। मंत्र जो है वो भगवान जो किसके अधीन है? तो मंत्रों के अधीन है। इसलिए आपने देखा होगा, भगवान जब पहले आप देखती हैं भगवान के नामों का, मंत्रों का कोई जप किया और आवाहन किया तो भगवान लोग आके खड़े हो जाते थे। तो मंत्र के अधीन देवता होते हैं। अगर आपके पास मंत्र है, यानी भगवान की जो भाषा है, अगर भाषा आपको मालूम है तो आप मंत्र पढ़ करके पूजा कीजिए। और अगर आपको भाषा नहीं मालूम है, मंत्र अगर शुद्ध नहीं मालूम है, तो फिर भाव रखिए। भाव और भाषा, ये 2 चीज़ें मुख्य हैं जिससे भगवान का पूजन होता है। तो मान लीजिए अगर आपको मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो इसमें भाव से भाव रखे कि हे प्रभु मैं आपको वस्त्र धारण करा रहा हूँ, ऐसे करके। अब देखिए भगवान का हमने ये वस्त्र धारण कराया है, और इनका फिर श्रृंगार करेंगे अच्छे से भगवान को। भगवान का श्रृंगार करने के लिए इसमें भगवान के देखिए ये बाल हैं, मुकुट है, और उनका ये कंगन है हाथों में पहनने के लिए। ये देखिए कंगन है, इसमें हाथों में पहनाने के लिए, तो ये हाथ में पहना सकते हैं। इसमें कान्हा जी को तो वैसे भी श्रृंगार बड़ा पसंद, बहुत पसंद है। कन्हैया खुद श्रृंगार करते हैं, और ये सारे गोप ग्वाल इनके श्रृंगार करते हैं। राधा रानी मैया श्रृंगार करती हैं। तो इस प्रकार से श्रृंगार की वस्तुएं हैं। ये माला है इनको अच्छा, ये ऐसे भी ये वैजयंती की माला हमेशा पहन कर रहते हैं। भगवान के लिए आया है स्तुति भागवत में, बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान क्या है, कानों में कुंडल पहनते हैं, लेकिन कुंडल कैसा है? तो कुंडल एक कर्णिका का पुष्प है, उस कर्णिका को पुष्प को धारण करते हैं।
लेकिन खास बात यह है कि भगवान दोनों कानों में कुंडल नहीं धारण करते, एक ही कान में वो कर्णिका का पुष्प लटका के रखते हैं, और कभी इस कान से निकाल के इसमें पहन लेते हैं, और कभी इस कान से निकाल के इसमें पहन लेते हैं। कर्णिका, कर्णयो मतलब कान, दो वचन है, कान तो दो होते हैं लेकिन कर्णिका का पुष्प एक है, तो कभी इधर से निकाल के उधर निकाल के रखते हैं। तो ये भगवान का, ये देखिए हम लोग भाव से इनको बाल इनका ये हो गया, और पुनः इनको हम लोग मुकुट धारण कराएंगे। ये मुकुट है, पुनः देखिए ये बांसुरी है। भगवान का श्रृंगार जिस विधि से जितना भी हो सकता है उस तरीके से कर सकते हैं। भगवान की ये बांसुरी है, बांसुरी को भगवान के सामने यहाँ हाथ पे रख देंगे या सामने रख देंगे यहाँ पे, और ये भगवान का श्रृंगार। उसके बाद भगवान को हम लोग तिलक, पुष्पमाला इत्यादि अर्पित करते हैं। तो भगवान को तिलक करने के लिए चंदन है। भगवान को चंदन अत्यंत पसंद है। सारे अंगों में भगवान कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, भगवान केसर और चंदन की तिलक हमेशा लगा के पूरे अंग राग में लगते हैं, माथे से लेके पूरे शरीर में अंग में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भगवान को तिलक चंदन करेंगे। ये चंदन चढ़ाने का मंत्र अगर याद है तो वो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो चंदनम समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः, चंदनम समर्पयामि ऐसा बोल सकते हैं। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखधे सोमो राजा विद्वान् नक्षमादमुच्यत। ये चंदन चढ़ाने का मंत्र होता है, गंध चढ़ाने का मंत्र होता है। फिर चंदन, पीला चंदन चढ़ाने के बाद भगवान को एक ये लाल चंदन भी चढ़ाना आवश्यक होता है, इसे श्री बोलते हैं। जब भी पीला चंदन लगाए भगवान को तो उसके साथ लाल जो चंदन है वो रोली है या रक्त चंदन हो, रोली हो, वो अवश्य चढ़ाना चाहिए जी। तो ये चंदन हो गया। पुनः अक्षत, चंदन के बाद अक्षत भगवान को अर्पित कर सकते हैं, थोड़ा सा लगा सकते हैं, और उसके बाद पुनः पुष्पमाला। ये क्रम मैं आपको बता रहा हूँ, इसी क्रम से पूजा करना चाहिए। इस क्रम से पूजा करने पे 100 प्रकार पूजन संपन्न होता है, इसका महत्व होता है। ये भगवान को श्री कृष्णाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। ओम ओखदिः प्रतिमोदध्वं बुक्पवतिः पशुवरिः अस्वा इव सेतुवरिबेरुदः पार इष्णवः। पुष्प, ये पुष्पमाला का मंत्र होता है। माल्यादानि सुगंधानि माल्यात्यादानि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहताम्। पुष्पमाला हो गया, पुष्प हो गया। उसके बाद जो इनकी श्रृंगार की और भी सामग्री होती हैं, जैसे अबीर है, गुलाल है, रोली है, इन चीज़ों से उनको तिलक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं। थोड़ा सा ये लगाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं सामने। ये एक अब्रक होता है जो बिल्कुल चमकता है, तो ये अब्रक से थोड़ा कांति बढ़ती है। तो ये कांति बढ़ाने के लिए भगवान को अब्रक चढ़ाते हैं, चारों तरफ से इनके ऊपर डालते हैं ताकि भगवान का स्वरूप और निखरे। जैसे आपने देखा भागवत में लिखा कि मैया यशोदा कृष्ण कन्हैया के हाथे में एक मणि का कड़ा पहना रखी है, और कड़ा जो है मणि का है, तो वो बहुत चमकता है। जब भगवान बाल लीला करते हैं ना, तो बाल लीला करते समय जाते हैं और कड़े को दिखा करके घर में अंधेरे में और माखन ढूंढ लेते हैं, रोशनी होती। इस प्रकार ये श्रृंगार हुआ, और श्रृंगार के बाद पुनः भगवान को धूप और दीप दिखाते हैं हम लोग। देखिए ये धूप बत्ती रखा हुआ है, धूप बत्ती दिखा सकते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः बालकृष्णाय नमः धूपम माघ्रापयामि। धूप चारों तरफ दिखा करके, और उनको सुगंधित चीज़ें पसंद है इसलिए उनको अर्पित करते हैं। ये दीपक है, और दीपक फिर जलाना चाहिए। ओम श्री कृष्णाय नमः दीपम माघ्रापयामि दीपम दर्शयामि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपम प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि दर्शनान्ते। पुनः धूप दीप दिखाने के बाद थोड़ा सा जल अर्पण करना चाहिए। हाथ को अपना धो लेना चाहिए। जब हम धूप दीप दिखाते हैं उसके बाद भगवान को नैवेद्य चढ़ाना होता है। नैवेद्य मतलब भोग। तो भोग लगाने से पहले भगवान का अपना हाथ धो करके तब भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। अभी इसमें नैवेद्य में मिष्ठान है। मिष्ठान हम भगवान के सामने, याद रहे कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते में तुलसी पत्र आवश्यक है। अभी तुलसी पत्र अवश्य उसमें डालना चाहिए। तो भगवान के सामने ये अर्पण करें, और इसमें अगर तुलसी पत्र हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भगवान के पास जो भी पुष्प आपने चढ़ाया है, भगवान पे जो अर्पित किया है, उस पुष्प को इस नैवेद्य में थोड़ा सा डाल देना चाहिए। ऐसे डालते
डालने के बाद पुनः भगवान से थोड़ा देर के लिए आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आप भोग लगाइए। उसके ही मंत्र हैं, नाभ्यायासी दंतरिषगुम शीर्षणो देवहूषम वर्धत पदभ्याम भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्न। ऐसा मंत्र पढ़ के अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो श्री कृष्ण से भगवान से प्रार्थना करके भगवान आप नैवेद्य अर्पण कीजिए। ऐसा करके फिर उसके बाद भगवान को, जब हम लोग भोजन करते हैं तो पानी तो पीते हैं बीच में, तो ऐसे भगवान को पानी पिलाने के लिए मध्य आचमनी 5 बार कराना चाहिए। 5 बार आचमनी कराने के बाद पुनः भगवान को पुनः जो है फल इत्यादि चढ़ाना चाहिए। अब ये देखिए फल है हमारे पास, ये भगवान को फल अर्पित करना चाहिए। ओम जहा फल निर्जाय फला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तान मुंचन्त्वगुंहसः श्री बालकृष्णाय नमः। फलम समर्पयामि, फलम समर्पयान्ते पुनः ऋतुफलम समर्पयामि। ये है हमारे पास लौंग, इलायची और ये सुपारी और पान। आप चाहें तो पान का बीड़ा जैसे ये लगा हुआ है ऐसे बीड़ा लगा करके भोग लगा सकती हैं, और नहीं तो पान लेकर के पान के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची रख करके और भगवान को अर्पित करके निवेदन करिए कि प्रभु आप भोजन करने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान अर्पण कीजिए। इसके ही मंत्र हैं। और अर्पण करने के बाद फिर इसके लिए निमित्तिक कुछ द्रव्य दक्षिणा अगर चाहें तो चढ़ा सकते हैं। जो दक्षिणा का महत्व बस इतना ही है कि पूजा में कोई कमी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान को चढ़ाया जाता है। ये चढ़ाने के बाद फिर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के बहुत सारे मंत्र होते हैं, जो भी आपको याद हो वो प्रार्थना करें, और प्रार्थना अगर याद न हो तो भगवान के बैठ कर के नामों का जप करें। अब वो आपके ऊपर है, 1 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जितना देर आपके पास समय हो उतना देर आप भगवान के मंत्रों का जप करें। और जप करने के बाद पुनः जब जप आप कर लें, पूजन कर लें, तब भगवान को आरती दिखाएं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ देखिए भगवान को एक अच्छा सा आरती तैयार कर सकते हैं। आरती के साथ साथ कपूर है, कपूर जला करके और आरती कर सकते हैं। ये 16 तरीके की विधि है। इस 16 तरीके की विधि का अगर क्रम से पूजा हुआ तो इसका फल बहुत होता है। अब ये आरती है, आरती को प्लेट में लगा के जैसे भी आप भगवान की आरती करें। ओम इदगुम हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। कर्पूर आरार्तिकं समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। अब आरती बहुत अपने ऊपर है, बृहद हो सकता है, घंटा घड़ियाल जो भी बजा करके, शंख बजा करके कर सकते हैं। यहाँ हम लोग अपना थोड़ा सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं। तो आरती करने के बाद जो है आरती करने के बाद जो है पुनः करके और मंत्र का पुष्पांजलि प्रार्थना करते हैं। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि किया जाता है। पुष्पांजलि के ही बहुत सारे मंत्र है, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भगवान को प्रार्थना करके मंत्र पुष्पांजलि करके अर्पण कर दिए। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। और पुष्पांजलि करके भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद ये पूरी 16 प्रकार की विधि हुई है। ये 16 प्रकार की विधि से जो पूजन करता है उसको पूजन का भगवान श्री कृष्ण का या किसी भी देवता का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ये क्रम यही होना चाहिए। क्या होता है, कभी कोई व्यक्ति पहले माला चढ़ा देता है फिर टीका करता है, कोई व्यक्ति पहले कलावा चढ़ा देता है फिर वो करता है। तो ऐसी विधि का पालन, उसमें भी फल मिलता है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान कोई क्रम के नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से जो विधि का पालन करेगा उसको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस प्रकार से प्रार्थना करें, व्रत करें, व्रत में अपने भगवान का नाम जप करें, यही पूरी विधि है। जी, तो धन्यवाद आचार्य जी, आपकी बातों ने जन्माष्टमी पूजन की पूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान और अर्थपूर्ण बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चलते चलते आप सभी को जय श्री कृष्णा।